हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो एक तीर से दो निशाना कर जाते हैं। पुराने लोगों के लिए ये मर्ज का काम करते हैं और नए लोगों के लिए दर्द का। बिल्कुल सही। और ऐसी ही एक कंपनी है बाफना फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी कहानी कुछ इसी तरीके की है। अब कंपनी के प्रोफाइल में ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि नाम से ही आपको यहाँ इनके काम की जानकारी मिल गई होगी, फार्मा से रिलेटेड। बट क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत एनसीएलटी चेन्नई में गई थी, जिसके रिजोल्यूशन प्लान को वहां अप्रूव कर दिया गया था। यस, यानी एनसीएलटी घूम के आई हुई कंपनी है। अब इस अप्रूवल के तहत इनके फाइनेंशियल क्रेडिटर के 49.23 करोड़ के क्लेम के बदले 34.46 करोड़ देने की बात कही गई थी। साथ ही इस रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया था कि जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके 70% एडमिटेड क्लेम को 3 महीने के अंदर पे किया जाए। तो आखिर क्या है माजरा, किस तरीके से कहानी, जानेंगे सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां से देते हैं 1 से 2 ट्रेड आप नेक्स्ट डे कमा पाओगे। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम 50,000 लोग फॉलो करके फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी लीजिए। तो जैसा कि बताया एनसीएलटी में गई, तो इस न्यूज़ को डिटेल में समझें। तो यहाँ जो डेट था, उस डेट रीडेंट कंपनी पे रहम किसने दिखाया? SRJR लाइफ साइंस LLP ने, जिन्होंने कंपनी में 48.33 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और इस इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें क्या मिला? तो यहाँ उन्हें मिला 90% तक की शेयर होल्डिंग। अब इस चीज़ को अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के चार्ट के थ्रू समझें तो आपको पिक्चर और भी ज़्यादा अच्छी और स्पष्ट दिखेगी। तो यहाँ टोटल प्रमोटर होल्डिंग आपको दिख रही है 92.63%, जिसमें 90% किसके पास है? तो यहाँ हमने बता दिया। और यहाँ भी महावीर चंद्र बाफना जी हैं, उनके पास 0.63% की होल्डिंग है। वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास, तो ओवरऑल चीज़ों को देखें तो ये तो केवल ट्रेलर है। ऐसी कहानी को समझने के लिए इनके प्राइस चार्ट पे चलना पड़ेगा। जहां आपके सामने प्राइस चार्ट चल रहा होगा तो यहां आप देख रहे होंगे कि कभी 530 रुपए के हाई पे ट्रेड करने वाला एनसीएलटी में जाने से पहले 4 रुपये 40 पैसे के लो पे पहुंच गया था। बाद में इसमें फिर से तेजी देखी गई और देखी जाने के बाद 233 का हाई बनाया और आज 139 के पास है। यानी इस तेजी में लोग फंसे, वापस से गिरा। तो पुराने फंसे हुए लोगों को यहाँ जो मिला वो उतने में ही सौदा काट के निकल गए। बट यहाँ ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि मार्च की तेजी से इनके स्टॉक में तेजी देखी गई। करेक्ट। नवंबर में 2005 के पास का हाई बनाने के बाद फिर कुछ दिन स्टॉक गिरा और दिसंबर में अगेन अपर सर्किट 233 का बनाया और फिर गिरावट, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है। तो आज के दिन में ये ट्रेड कर रहा है कितने पे? 139 पे। और ओवरऑल यहाँ 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो कितना है? शॉकिंग 2010.331% का। अब इतना बड़ा रिटर्न कैसे? तो चलिए इनके फाइनेंशियल को भी आप देख लीजिए कि आप कहें अरे नहीं फाइनेंस में कुछ अच्छा आया है, तो फाइनेंस भी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए जून क्वार्टर में 1.80 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिट गिर गया था 0.84 करोड़ का। प्राइस चार्ट पे अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा सितंबर में घोड़े की तरह ये भागना शुरू किया। करेक्ट। वहीं अब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 0.89 करोड़ का प्रॉफिट, बट स्टिल ये जो नंबर हैं जून क्वार्टर के तुलना में कम है। एग्री करोगे? वहीं अब अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल फिगर को देखेंगे तो भी ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर ग्रोथ यहाँ है, जैसे कि स्टॉक में डेली अपर सर्किट लगता रहा। करेक्ट है। तो साथ ही कंपनी से जुड़ी कोई बड़ी खबर भी नहीं कि बड़ा डिमांड मिल गया, बहुत कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसी खबर नहीं। तो क्या है कहानी? तो अब जैसा कि हमने ऑर्किड फार्मा नाम की कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई, आपने आई होप देखी होगी, नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसकी कहानी भी बिल्कुल उसी तरीके की। वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कितनी? 98.07%। रिटेल के पास कुछ नहीं। तो कंपनी के शेयर में महज 4 से 5 मंथ में 7000% से ज़्यादा का रिटर्न। तो आते हैं मुद्दे पर, क्या है? तो जिन लोगों ने हमारी ऑटोमोबाइल स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, हम उसे बताना चाहेंगे। स्टॉक चूज करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है। तो पहले जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो देखिए, जिससे स्टॉक सिलेक्शन की लर्निंग को समझ सके।
क्योंकि उसमें हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि वो समझते ही बाफना को आप समझ जाएंगे कि किसी भी पैरामीटर पे ये फिट बैठता ही नहीं है, उसके बाद भी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, यानी गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तो भाई इसी को कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर को अपने जाल में फंसाना, लूटना, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगना, फिर बाद में लोअर सर्किट लगना, जहाँ पे आप अटके रह जाते हैं, लोग इन्वेस्ट करते रह जाते हैं और फिर ये दोबारा इस तरीके से गिरते हैं कि उठने का काम नहीं होता है। तो फुल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ है। अब इसमें किस तरीके से ये होल्डिंग अपनी रिलीज़ करेंगे, किस तरीके से सेबी के रूल रेगुलेशन में आएंगे, वो आने वाली बात है, लेकिन जब आएंगे उसके बाद मार्केट में शेयर आएंगे। तो कहने का मुद्दा ये है कि इसको लेने का और ऑर्किड को लेने का मकसद और बताने का मकसद यही था कि आप प्रैक्टिकल ग्राउंड समझें कि जब कंपनी फाइनेंशियल वीक है, वहाँ खाली प्राइस को आप देखकर कब तक खेलेंगे और कब तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी ऑलरेडी इस तरीके से लोगों को डुबा चुकी होती है और वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लेवल में फंसे रह जाते हैं। तो बाफना को बनाने का मेरा मकसद साफ और स्पष्ट था। उम्मीद करूँगा कि जो मेरा मकसद था वो आप तक पहुँचा हो, आप समझ पाए हो कि किस तरीके से स्टॉक को देखना चाहिए, किस तरीके से फाइनेंस की कहानी है, किस तरीके से चीज़ है। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताएं। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि आप भी इस तरीके से फंसे थे, नहीं फंसे थे, और लाइक का बटन दबा के हौसला दीजिएगा। तो ऐसी आई ओपनिंग वीडियो लाते रहेंगे, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, तो वो नहीं फंसेंगे तो आपको दुआ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।